नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ यह महाशिवरात्रि आपके जीवन में बहुत ही हर्ष और उल्लास लाए। आप जो सपने देख रहे हैं जरूर वो सभी पूरे हों। और आज हम बढ़ते हैं अपनी एक वॉइस के पार्ट 4 पर, जो कि है नेगेटिव। आज हम वॉइस का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव है। तो देखते हैं हमें इसमें नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये है एक्टिव और ये है पैसिव। एक्टिव में जो भी सब्जेक्ट से पहले आता है, ये आप जानते हो कि एक्टिव में जो भी सब्जेक्ट से पहले आता है, पैसिव में वह ऑब्जेक्ट के बाद आता है। पैसिव में वह ऑब्जेक्ट के बाद आता है। एक्टिव में जो सब्जेक्ट से पहले आता है, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट के, सॉरी गलत हो गया, हाँ, सब्जेक्ट के बाद आएगा यहाँ पर। हाँ, एक्टिव में जो सब्जेक्ट के बाद आता है, पैसिव में वह ऑब्जेक्ट के बाद आता है। एक्टिव में जो सब्जेक्ट के बाद आता है, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे सब्जेक्ट के बाद अगर आता है डू नॉट, अगर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डू नॉट आता है एक्टिव वॉइस में। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आता है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद हमें इज आर एम नॉट लगाना है। ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वो इज, अगर एक वचन है तो इज लगाओ, बहुवचन है तो आर लगाओ, अगर आई है तो क्या लगाओ, एम लगाओ, उसके बाद हमें नॉट उतार देना है। अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आता है, तो हमें इज आर एम नॉट लगाना है। अगर आता है डिड नॉट, तो हमें बाज बर नॉट लगाना है। अगर आता है इज आर एम नॉट, तो हमें एच आर एम नॉट के साथ बीइंग को जोड़ देना है। अगर एज आता है ना, तो एज में चेंज हो सकता है, आर में चेंज हो सकता है, एम में चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। एक वचन है तो एज लगाओ, बहुवचन है तो आर लगाओ, आई है तो एम लगाओ, और लास्ट में बीइंग लग जाएगा। बाज बार नॉट आता है, तो बाज बार नॉट बीइंग में इसको चेंज कर देंगे। हैज नॉट आता है तो हैज हैव नॉट बीन में चेंज कर देंगे। अगर हैव नॉट आता है तो हैज हैव नॉट बीन में चेंज कर देंगे। अगर हैड नॉट आता है तो हैड नॉट बीन में चेंज कर देंगे। विल नॉट आता है तो विल शैल नॉट बी में चेंज कर देंगे। अगर शैल नॉट आता है तो शैल विल नॉट बी में चेंज इसको हमें कर देना है। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो है मेन वर्ब है ना, वो नॉट के बाद आती है। यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो नॉट के बाद आती है, यानी पहले इज आर एम में से कोई सा एक आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब हमें सीधी उतार देनी है, जो कौन सी फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है मेन वर्ब वो इनके बाद आएगी। यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो इनके बाद आनी है, वो भी थर्ड फॉर्म में। ठीक है, सभी थर्ड फॉर्म में आएंगी। ठीक है, लेकिन इनसे पहले क्या आ जाएगा, बीन, बीन और यह बी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें तो हम नॉट एम इस पहले लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो नोट लगाना है ना वो बी। देखिए, यहाँ जो हमें नोट लगाना है ना, वो बीइंग से पहले ही लगाना है। बी, बीन और बीइंग से पहले ही लगाना है। ठीक, कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा एक्टिव वॉइस में अगर आता है, अगर एक्टिव वॉइस में आता है कि आई डू नॉट बाय ए बुक, अगर ऐसा आता है तो देखो, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये जो है वर्ब है, और ये है सब्जेक्ट है। इसकी हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं पहले बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बिना हम वॉइस को नहीं कर पाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, पहले बताया था, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं पहले तो,
ए बुक। देखो ऑब्जेक्ट के साथ जो कुछ भी दे रखा हो ना उसके साथ में उतार लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट होता है वो। ए बुक पूरा आ जाएगा यहाँ पे, आई को उधर ले जाएंगे, माई मी, बाई मी बन जाएगा ये, बाई मी हो गया। इसको हमें थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है जो कि होती है बाय बॉट, बॉट। ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। फिलहाल हमारा इन्हीं से काम चल जाएगा, ठीक है। बारे में मैंने लिख दिया आपके लिए, ए बुक बॉट बाय मी हो गया, ठीक है ना। डू नॉट को एज में एज नॉट में चेंज कर देंगे, बताया था। बुक एक वचन है यहाँ पे इसलिए आया एज नॉट, है ना। डू नॉट को एज आर एम नॉट में चेंज करते हैं, बुक एक वचन है इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, एज नॉट आ गया। अगला देखते हैं, अगर ये आ जाए ही और यहां पर आ जाए डज नॉट, ही डज नॉट बाय, और मैं यहां लिख देता हूं बुक्स, ही डज नॉट बाय बुक्स, ही डज नॉट बाय बुक्स। बुक्स को दे लेके आइए पहले, पैसे बनाइए तो बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लेके आते हैं, ही का बाय हिम हो जाएगा, ही का हो गया बाय हिम, ठीक है। बाय का बॉट कर लेते हैं, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक। डज नॉट, डज नॉट किस में चेंज होता है, अभी देखा था हमने, डज नॉट चेंज होता है एज आर एम नॉट में, ठीक है। तो इसको यहाँ बुक्स है तो हमने यहाँ पर आर नॉट लगा दिया है, यहाँ बुक एक वचन थी तो हमने एज नॉट लगाया, यहाँ बुक्स है तो हमने आर नॉट लगाया, बुक्स आर नॉट बॉट बाय हिम, ठीक है। तीसरा, तीसरा अगर मैं यहाँ लिखूं कि आई डिड नॉट, I did not buy some books, I did not buy, हाँ I did not buy some books, ठीक है ना। तो some books को इधर लेके आएंगे पहले, some books, I को इधर ले जाओ, by him, वो सॉरी by me, by me, by का bought, did not का बाज वर नॉट होगा, तो बुक्स है तो हम यहाँ पर वर लाएंगे, बुक्स बहुवचन होता है, some books were not bought by me, ठीक है। some books were not bought by me, यहाँ पर डू नो डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया, ठीक है। बुक्स आर नॉट बॉट बाय हिम, ये यहाँ तक हम कर चुके हैं। अभी हमने अगला देखा था कि आई डिड नॉट बाय सम बुक्स, आई डिड नॉट बाय सम बुक्स। तो देखो हमने बुक्स को यहाँ उतार लिया है, सम बुक्स ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट के साथ चाहे कुछ भी दे रखा हो, सम दे रखा हो, बैड दे रखा हो, गुड दे रखा हो, ए दा कुछ भी दे रखा हो तो उसको हमें पहले उतार लेना है। इस ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा, ये ऑब्जेक्ट पूरा होता है, ऑब्जेक्ट के साथ जो कुछ भी आता है वो हम साथ में उतार लेना चाहिए, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, सम बुक्स पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई, आई को हमने बना लिया बाय मी, आई बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो बाय है, बाय को हमें बॉट बना देना है, थर्ड फॉर्म लगाकर बाय का बॉट हो गया। डिड नॉट, डिड नॉट को हमें क्या करना है, ये आ गया ऐसे डिड नॉट, डिड नॉट वाज वर में चेंज हो जाता है, अभी हमने बताया था। डिड नॉट जो है वाज वर नॉट में चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ सम बुक्स बहुवचन है, बुक्स जो बहुवचन है तो यहाँ पर आएगा वाज, एक वचन होता तो वो वर आएगा, एक वचन होता तो हम वाज इसमें लगा देते।
सम बुक्स वर, वाज नहीं आएगा, वाज एक वचन में आता है, सम बुक्स वर, अब आएगा नॉट, सम बुक्स वर नॉट बॉट बाय मी। हमने यहाँ पर डू नॉट सीखा, डज नॉट सीखा और डिड नॉट सीख लिया। डू नॉट की जगह पर इज आर एम नॉट, डज नॉट की जगह पर भी इज आर एम नॉट, और डिड नॉट की जगह पर भी क्या आएगा, वाज वर नॉट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तीन हमारे क्लियर हो चुके हैं, डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लो यहां आ जाता है, क्या आ जाता है, आई एम नॉट, आई एम नॉट बाइंग, आई एम नॉट बाइंग पाइनएप्पल्स, अगर ये आ जाता है आई एम नॉट बाइंग पाइनएप्पल्स, ठीक है, यहां पर जो है एम नॉट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, एम नॉट आ रहा है, और मैंने क्या बताया था कि एज आर एम नॉट आता है तो इसको हम एज आर एम नॉट लगाकर बीइंग में चेंज कर देंगे। एज आर एम नॉट आता है तो हमें एज आर एम नॉट बीइंग में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे, पहले हम पाइनएप्पल्स को इधर उतार लेते हैं, पाइनएप्पल्स पहले यहां आ जाएगा, पाइनएप्पल्स, आई को इधर ले जाते हैं, आई बन जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, बाय, ये बाय मी बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट था, इधर आ गया, सब्जेक्ट इधर चला गया। ठीक है, इसको बना देते हैं थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब बचा एम नॉट, तो एम नॉट तो एजार एम नॉट में चेंज होता है, लेकिन ये क्या है, बहुवचन है, तो यहां पर मैं लगाऊंगा आर। ठीक है, पाइनएप्पल्स आर, नॉट उतार दो, अब हमें क्या लगाना है, बी, पाइनएप्पल्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय मी। ठीक है, अगर इसकी जगह पर, अगर इसकी जगह पर आ जाए, इसकी जगह पर क्या आ जाए, अगर इसकी जगह पर आ जाए he was not buying pineapples he was not buying pineapples, एजारम को हटाकर अगर बार बार वहां पे आ जाता है तो he was not buying pineapples, पाइनएप्पल्स को उधर लेकर आइए, पाइनएप्पल्स को उधर ले लेते हैं, पाइनएप्पल्स, ठीक है, ही का बन जाएगा बाय हिम, पाइनएप्पल्स को उधर डाल लिया, ही का बन गया बाय हिम। ठीक है, अब बॉट में वर्ब को चेंज कर देते हैं, थर्ड बी थर्ड में, बिफोर थी इसको भी थर्ड में हमने चेंज कर दिया। वाज नॉट, वाज नॉट किस में चेंज होता है, वाज वर नॉट में, लेकिन यहाँ पाइनएप्पल्स है तो यहाँ पर लगाएंगे वर नॉट, और यहाँ में लगा दिया बी। देखो नॉट मैंने बीइंग से पहले लगाया, यहाँ भी बीइंग से पहले लगाया, इनके बाद हम नॉट मत लगाना, ये इनसे पहले, नॉट हमेशा इनसे पहले ही लगेगा। हो गया, इजारम हो गया, बाजवर हो गया। अब अगर इसकी जगह पर मैं लिख दूं आई हैव नॉट
bought, I have not bought pineapple. I have not bought pineapple. तो पहले तो पाइनएप्पल को इधर लेके आते हैं। पाइनएप्पल आ गया, आई को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? बाय मी। ठीक, अब बॉट का बॉट डाल लेते हैं, थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ थर्ड फॉर्म ही है, थर्ड फॉर्म भी थर्ड ही दे रखा है यहाँ पर, तो सीधा उसको उतार लेते हैं। अब देख रखा है यहाँ पे हैव नॉट। हैव नॉट किसमें चेंज होगा? हैव नॉट किसमें चेंज होता है? हैज हैव नॉट में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एक है तो हम यहाँ पर लगाएंगे हैज। हैज नॉट डाल लो, बीन लगा दो। पाइनएप्पल हैज नॉट बीन बॉट बाय मी। देखो यहाँ पर नॉट मैंने बीन से पहले ही लगाया है। एजारम हो गया, बाजवर हो गया, हैज हैव हो गया। अब चलते हैं हैड की तरफ। अगर ये होता कि ही हैड नॉट bought he had not bought pineapples। अगर ये आ जाता he had not bought pineapples, तो pineapples को लेके आते पहले। ठीक है, he को ले जाओ, by him bought। इसके बाद हैड को यही उतरेगा, क्योंकि हैड हैड ही रहता है, वो चेंज होता ही नहीं है। नॉट लगा दो, बी ना गया। पाइनएप्पल्स हैड नॉट बीन बॉट बाय हिम, ये हो गया हमारा हैड। अगर यहां पर आ जाता है ही के साथ, अगर मैं लगा दूं विल, he will not buy, he will not buy pineapples, he will not buy pineapples। pineapples को उधर लेके आओ पहले। ही को उधर ले जाओ, by him। ठीक है, बाय का बॉट, और बिल को हमें बिल या सेल में चेंज कर देना है। बिल को हमें बिल या सेल में चेंज करना है। तो याद रखें, मैंने बताया था, हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि सेल हमेशा आई और बी के साथ लगता है। सेल किसके साथ लगता है? आई और बी के साथ ही लगता है। तो ये जो है बिल किस में चेंज हो जाएगा? बिल में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ आई बी तो यहाँ दे रखा है। आई बी तो यहाँ है ही नहीं, तो पाइनएप्पल बिल नॉट आएगा, फिर आएगा यहाँ पे बी। पाइनएप्पल्स विल नॉट बी बॉट बाय हिम। ठीक है, ये हो गया हमारा बिल और सेल हो गया, हेड हो गया, विल हो गया। ये था हमारा एक बॉयज का पार्ट 4 जो कि था नेगेटिव। आशा करता हूँ, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार देखिए, बार बार देखिए, आपके समझ में आएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसे लाइक करो। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।